हरिओम गुरु महाराज जी को आदेश। आज के वीडियो में हम श्री योग विशिष्ट के दूसरे प्रकरण मुमुक्षु प्रकरण के बारे में आपको जानकारी देंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि वैराग्य प्रकरण में कुछ एक उदाहरणों के तहत हम ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे संसारिक विधाओं को देख करके, परिस्थितियों को देख करके व्यक्ति विशेष के मन में वैराग्य की भावना पैदा हो जाती है। वह विरक्त भाव से अपने आप में उस परमात्मा की खोज करने में लग जाता है। क्योंकि श्री योग शिष्ट का जो मुख्य जो ध्येय है, जो फोकस है, वह प्रभु श्री राम के जो वैराग्य और उनके जो स्पिरिचुअल जर्नी, आध्यात्मिक जो पथ है, उसके बारे में व्याख्या करना है। तो वैराग्य के बारे में जैसे कि योग विशिष्ट में कहा गया है कि श्री रामचंद्र जी जैसे ही अपनी बाल्यकाल से, अपने यंग स्टेज से आगे चल करके बड़े होते गए, तो धीरे धीरे विद्या के अध्ययन के बाद, शास्त्रों के अध्ययन के बाद, वह तीर्थों तथा संतों की, गुरुओं की सेवा करते करते उनके मन में भी वैराग्य की भावना पैदा हो गई। वह विरक्ति भाव से अपने आप को एकाकी भाव में रखने लगे और अपने आप में खोज करने लगे कि निरंतर जो सनातन सत्य क्या चीज है, उसकी क्या और क्या मापदंड हो सकते हैं। इस एकाकी भाव और सत्य की खोज के कारण धीरे धीरे प्रभु श्री राम का जो शरीर है, जीर्ण होने लगा, बलहीन होने लगा। तो इस प्रकार से जब ये बात महाराजा दशरथ को पता लगी, तो उन्होंने महर्षि विश्वामित्र के साथ व अन्य ऋषियों के साथ संपर्क किया और श्री रामचंद्र जी को बुलाया और उनसे इस प्रकार के जो एकाकीपन है, अकेलेपन और विरक्ति भाव का कारण पूछा। तो विश्वामित्र, जो कि उस समय के बहुत पहुंचे हुए ऋषि थे, उन्होंने प्रभु श्री राम के मन की भावना को समझ लिया। उनकी अंतर भावनाओं को समझने के साथ साथ उन्होंने उन्हें संज्ञान दिया और कुछ प्रकरणों के बारे में, कुछ कहानियों के तहत उन्हें अपने आप को कैसे सुदृढ़ किया जाए, अपने आप को किस तरह से व्यवहारिक रूप से एक मनुष्यवत जीवन व्यतीत किया जाए, इस चीज का उपदेश दिया। बाद में गुरु वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी के साथ संपर्क किया, संवाद किया और बाद में धीरे धीरे निरंतर उन्हें अपने जो योग मार्ग है, जो योग विशिष्ट है, उसके बारे में ज्ञान दिया। तो इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो वैराग्य भाव है, वह उत्पन्न होने के बाद वह मुमुक्षु हो गए। तो अब इस वीडियो में हम मुमुक्षु के बारे में, मुमुक्षु चीज क्या है, मुमुक्षु जो शब्द है उसका मतलब क्या है, उसके बारे में थोड़ा और प्रकाश डालेंगे। मुमुक्षु का जो संस्कृत के जो शब्दावली है, उसमें जो अर्थ बैठता है, वह ऐसा व्यक्ति जो कि सत्य सनातन की खोज में लगा रहता है और अपने आप को निर्वाण पथ की ओर अग्रसर करने के लिए प्रयासरत रहता है। यानी कि जो व्यक्ति अपने आप को योग मार्ग में आगे लेकर के जाना चाहता है, उसे ही हम मुमुक्षु कहते हैं। मुमुक्षु का मतलब ज्ञान पाने की तत्परता और ज्ञान पाने की इच्छा, अभिलाषा रखना। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी में वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया, उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को एक सनातन जो सत्य है उसकी खोज में लगा दिया। और बाद में, जैसे कि अभी मैं कह चुका हूं कि विशिष्ट ऋषि के साथ संवाद होने के बाद उनके जो मन की जो जिज्ञासाएं थी, शंकाएं थी, काफी हद तक शांत हो गई। अब जो मुमुक्षु भाव है, इसी प्रकरण को लेकर के योग विशिष्ट में करीब करीब 1000 श्लोक लिखे गए हैं और
इसी मुमुक्षु प्रकरण को आगे लेकर के चलते हुए ये भी बताया गया है कि किस प्रकार शिष्य में, जो अपना जो शिष्य है, जो स्पिरिचुअल पाथ में जो चलने वाला जो साधक है, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। इन गुणों में सबसे जो प्रमुख है वो तो पहला गुण ये है कि ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा होना। अगर किसी व्यक्ति में ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है तो वह कोई भी अध्ययन कर ले, किसी भी बड़े बड़े सिद्ध पुरुष के संपर्क में आ जाए या पूरे वेद पुराण क्यों ना पढ़ ले, अगर ज्ञान पाने की इच्छा उसमें नहीं है तो वह सारी चीजें उसके लिए बिल्कुल सूक्ष्म छोटी पड़ जाती हैं। तो जैसा कि योगशिष्ट में भी कहा गया है कि ज्ञान लेने की जो इच्छा होना, यह एक बहुत बड़ा जो है एक क्वालिटी है एक शिष्य में। आप ज्ञान लेने के लिए, ज्ञान साधने के लिए आपको एक गुरु या अच्छे मार्गदर्शक की बहुत आवश्यकता होती है। इस प्रकार से जो गुरु है उसके ज्ञान की प्राप्ति होना, अच्छे तरह से सिद्ध पुरुष होना, यह भी बहुत आवश्यक है। और साथ में शिष्य का उस ज्ञान का अनुसरण करना, उसके ज्ञान के ऊपर चलने की ये जो तत्परता है वो होना भी बहुत जरूरी है। केवल ज्ञान पाने की इच्छा होना ही काफी नहीं है, ज्ञान को अपने अंदर जो इम्बाइब करना, अपने अंदर ढालना, यह बहुत जरूरी है। और ज्ञान को व्यवहारिक होना, यानी कि अपने जो क्रियाकलाप है, अपने व्यवहार है, जो हमारे योग मार्ग पे चलने के लिए जो जो हमारे पास जो जरूरत पड़ती है जिन चीज़ों की, उसको अपने प्रैक्टिकल रूप से अपने बिहेवियर में ढालना, यही सबसे बड़ी बात मुमुक्षु चरण की या एक मुमुक्षु जो साधक है उसकी होनी चाहिए। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए पहले तो एक अच्छे गुरु की बहुत आवश्यकता है। गुरु को किस प्रकार मर्यादाओं के तहत उससे ज्ञान लिया जाए, यह बहुत ही जरूरी है। आजकल देखने में तो आया है कि सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया के समय में ज्ञानी पुरुष इतने अधिक हैं, वह हमारे सोशल मीडिया में इतना अधिक ज्ञान बांट रहे हैं। पर एक प्रश्न ये है कि भी जो ज्ञान बांटा जा रहा है, जो कि सीधे तौर पे ये कहा जाए कि कॉपी पेस्ट करके ज्ञान बांटा जा रहा है, उसका जो है अनुसरण कितना हो पा रहा है। तो अनुसरण के ऊपर ज़्यादा जो शिष्य को है, जो साधक है, उसको कंसंट्रेट करना चाहिए। तो ज्ञान लेने के साथ साथ एक अनुशासित जीवन को व्यतीत करना, अनुशासित जीवन को व्यतीत करते हुए जिस प्रकार से कोई गुरु या अपना जो मेंटर है वह जो मार्गदर्शन करे, उसके मार्गदर्शन के हिसाब से अपने आप को आगे लेकर के चलना, यह बहुत जरूरी है। और धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ बहुत जल्दी ही ऐसा कोई रिजल्ट आ जाए, ये एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। आपको धीरे धीरे ये सोचना है कि भी उस मार्ग पर चलते जाएं और कभी ना कभी आपको सफलता मिलेगी ही जरूर। आजकल ये देखा गया है कि जो शिष्य लोग हैं और जो साधक लोग हैं उनमें संयम की बहुत कमी है। कुछ महीनों या कुछ हफ्तों की जो साधना है जब तब करने के बाद वह अपना हिसाब किताब मांगने लग जाते हैं कि यार मेरे को क्या मिला, कि मुझको तो कुछ नहीं मिला। तो कुछ ना मिलने या मिलने का सवाल तब उठता है जब आप साधना मार्ग पे सही से चल पा रहे हो या नहीं। तो क्योंकि ये जो साधना मार्ग है बहुत ही संयम वाला मार्ग है, इसके लिए आप कोई भी मापदंड पहले से तय ना कर ले। मापदंड ऐसे कि 1 साल में कुछ हमको कोई ऐसा चमत्कार मिल जाए या 2 साल में चमत्कार मिल जाए, ऐसे मापदंड ना तय करें।
और इस विषय में एक और बात कहना चाहूँगा। आजकल जैसे कि प्रचार किया जा रहा है कि शक्तिपात हो गया, शक्तिपात करवा दिया गया, कुछ मिनटों सेकंडों में अपने जो कुंडलिनी है उसकी ऊर्जा है उसको एक्टिवेट कर दिया जाता है या कुछ ऐसा किया जाता है। ऐसा कुछ संभव कुछ एक मिनट में नहीं है। एक सीधी सी बात है, कुछ एक मिनट में तो आदमी को आसन पर बैठना उठना भी नहीं सही से आ पाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अपने आप को संयमित रखते हुए बिना किसी महत्वाकांक्षा के साधना की जाए। तो ये तो बातें हैं जो कि एक साधक में, एक शिष्य में होनी बहुत जरूरी है। तो योग विशिष्ट में केवल ग्रंथ को हम लोग एक फिलोसफिकल ग्रंथ मान लेते हैं, एक ऐसा शास्त्र जिसमें कि दर्शन ज्यादा है और प्रैक्टिकल जो चीजें हैं वो कम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। शारीरिक क्षमताओं के हिसाब से अपने आत्मिक बल को बढ़ाना ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने सारे क्रियाकलापों में अपने आप को एक योगनिष्ठ होकर के देखें। जैसे कि योग को पूरा एक रूटीन के तौर पर देखें। खाना पीना, रहना सहना, उठना बैठना, यहाँ तक कि विचारों की व्यवस्था, उसके ऊपर अधिक बल दिया गया है। जिस तरह के आदमी के विचार होते हैं, मानसिक क्षमताएं होती है, सोचने समझने का जो मापदंड होते हैं, उसी हिसाब से आदमी का जो आध्यात्मिक मार्ग है उसमें जो है प्रगति होती है। तो इस तरीके से जो मुमुक्षु भाव है हमें यह बताता है कि कैसे ज्ञान की तत्परता रखी जाए, ज्ञान का अर्जन किया जाए और ज्ञानोपार्जन के बाद, ज्ञान को एकत्रित करने के बाद उसे प्रैक्टिकली अपने जो जीवन है, अपने शरीर में इम्बाइब भी करना है आपको। तो ये तो रही मुमुक्षु भाव की जो क्रक्स है, जो मतलब कि निचोड़ है। हालांकि मैं जो डीप जो सर्ग हैं, जो बहुत सारे जो हमारे इंटरनल इसमें जो प्रसंग दिए गए हैं उनके बारे में ज़्यादा कथा वाचना नहीं करूँगा। मैं सिर्फ आपको योग वशिष्ठ के जो प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट्स है, जो व्यवहारिक जो गुण है, जो बिंदु है, उनके ऊपर कंसंट्रेट करना चाहूँगा ताकि सीधी सरल भाषा में उन चीज़ों को हम समझ पाए और अपने आप को यौगिक मार्ग पर आगे लेकर के चले। तो आने वाली जो वीडियो है उसमें हम बाकी के बचे हुए जो प्रकरण श्री योग विशिष्ट में जो कि भगवान वाल्मीकि द्वारा रचित है उसके बारे में विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रणाम।